8 साला बच्ची जो कि सुबह सवेरे घर से निकलती है स्कूल के लिए और रास्ते में गली के अंदर दिन दहाड़े लोगों के सामने एक दरिंदा उस लड़की को, उस बच्ची को ईंट मारकर गिरा देता है। पहले एक दफा ईंट मारता है, बच्ची गिर जाती है, उसके बाद दूसरी दफा, तीसरी दफा उसी बच्ची को, नीचे गिरी हुई को, वो ईंट मारकर वहां से भाग जाता है। इस बच्ची के साथ एक उसका भाई था और पास खड़े हुए 2 कदम पे चंद लोग और चंद लड़के जो कि उसके पास ना पहुंच सके। 1 कदम से उसको बाद में वही लोग उसको पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। कसूर का ये अफसोसनाक वाकया है जो कि बी डिवीजन थाना के अंदर बसरपुरा इलाका है, वहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक 8 साला बच्ची अपने भाई के साथ सुबह सवेरे घर से निकलती है स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले गली के अंदर एक दरिंदा खड़ा होता है जो देख रहा होता है उसको आते हुए, और उसके बाद ईंट पकड़ता है जमीन से और उसी बच्ची को दे मारता है। उसके बाद उस बच्ची को वहां पे जो मौजूद लोग होते हैं वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं। डीएचक्यू कसूर का हॉस्पिटल है, वहां पे मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन वहां पे जो डॉक्टर हजरात हैं वो उसको कहते हैं कि लाहौर ले जाएं आप इसको। अब वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर उसको दाखिल कर दिया जाता है और वहां पे वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अब ये दरिंदा कौन है, किसी को कोई पता नहीं कि ये दरिंदा कौन है, किसने आके इस बच्ची को मारा है और क्या दुश्मनी थी इस बच्ची के साथ और बच्ची के वालिदैन के साथ क्या दुश्मनी थी, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन अब होगा क्या, अब ये पता चलेगा कि ये बंदा नशा करता था और दिमागी तवाज़न इसका ठीक नहीं था, जिसकी वजह से इसने सुबह सवेरे बच्ची को मारा और बच्ची जो है अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। आए रोज इस तरह के वाकयात हमें सुनने को मिलते हैं, छोटी बच्ची के साथ गलतकारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है, या इस तरह के वाकयात हम सुनते हैं कि कत्लो गारत के वाकयात आए रोज हम सुनते हैं कि जो कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा है। अब इस बच्ची का क्या कसूर था, उस वालिदैन का क्या कसूर था जिसकी ये बेटी थी, जिसको उस बंदे ने ईंट मारकर मार दिया। अब वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है, अब इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अब वो लड़का ही जो कि अब ये बताया जाएगा हमें कि वो नशा करता था, इस वजह से उसने ये हरकत की। बाद में वही लोग उसको पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपने बच्चों का ख्याल करें और कोशिश किया करें कि जब वो स्कूल जाते हो या अकेडमी जाते हो साथ जाएं, उसको छोड़ के आए, वालिद जाए वालदा जाए उसको छोड़ के आए, उसको साथ लेके आए। अगर घर से स्कूल काफी दूर है तो बस या वैन या रिक्शा वगैरह लगवा लें। इस चीज पे वालिदैन गौर करें, बच्चों को मुस्तकबिल जो है ना वो तबाह होने से बचाएं। अब इस बच्ची का क्या कसूर था, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है कि उसके साथ ये क्या हो गया। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।